Hello my Python friends, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome to my YouTube channel, hope you all are doing so well. So in our previous videos we have discussed about what are data types in Python. So in today's video we will discuss about our first data type which is list. So let's get started. तो अब हम डिस्कस करते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं लिस्ट क्या होती है। पाइथन लिस्ट इज़ अ फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल, पावरफुल एंड पॉपुलर बिल्ट इन डेटा टाइप. It allows you to create variable length and mutable sequences of object. अब mutable sequences of object का मतलब ये है कि जैसे कि पाइथन में जो लिस्ट होती है जब उसे क्रिएट करते हैं तो वो क्या किस रूप में आती है, सीक्वेंसेस क्या हुआ, कोई भी चीज़ कॉमा से सेपरेटेड है और एक लाइन में है तो उसको क्या कहेंगे हम, सीक्वेंस. तो जो लिस्ट होती है वो एक सीक्वेंस ही होती है. तो अब म्यूटेबल सीक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ कि म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं. तो लिस्ट क्या होती है, एक म्यूटेबल, एक चेंजेबल सीक्वेंसेस होती है. ठीक है. इन अ लिस्ट यू कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी टाइप. अब ऑब्जेक्ट्स मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज़ पाइथन में एक ऑब्जेक्ट कहलाती है. ठीक है, कोई भी चीज़ को हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी. तो लिस्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है. You can also mix objects of different types with the same list, although list elements often share the same type. अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, पर यहाँ पे क्या दे रहा है कि हाँ वो ऑल्दो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम डेटा टाइप शेयर करते हैं. अब इससे क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. तो लेट मी मेक वन वेरिएबल ए. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ए बनाया जिसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे. तो एक लिस्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स आ जाते हैं, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स डालते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंटीजर, उसके बाद लेते हैं हम फ्लोट, अब लेते हैं हम बूलियन true and false. ओके, और अब हम लेते हैं कुछ मोर इंटीजर्स. ठीक है, 0 0 2 3 4 1 एंड एक्सेट्रा. आप इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो अब इसमें म्यूटेबल, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रहे हैं पर वो सेम डेटा टाइप जो है वो शेयर कर रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स है. लाइक यहाँ ये जो है ये क्या है, इंटीजर है, ये है फ्लोट, और ये जो दोनों क्या है, बूलियन, और ये सब वही है इंटीजर. ठीक है, ये इंटीजर है, बूलियन है, फ्लोट है, इंट है. तो मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं एक लिस्ट के अंदर. लिस्ट क्या है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है. तो स्क्वायर जब भी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके करेंगे. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वही डिनोट करती है कि ये एक लिस्ट है. ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर हमारे 3 डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन. आप और भी डेटा टाइप्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, या तो टप्पल भी मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो अब सेम डेटा टाइप कैसे शेयर कर रहे हैं. अब ये है पूरा का पूरा एक लिस्ट ही, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसके अंदर इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा वो क्या कहलाता है, लिस्ट कहलाता है. तो ये सारे डेटा टाइप्स है तो एक लिस्ट के अंदर ही. तो ये पूरा क्या हुआ, एक लिस्ट हुआ. ठीक है, एक पूरा लिस्ट हो गया. ये पूरा जो भी ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, ये पूरा क्या होगा, एक लिस्ट हो गया. तो ऐसे ये डिफरेंट डेटा टाइप्स लिस्ट के अंदर आते हैं और ये पूरा क्या कहलाता है, लिस्ट कहलाता है. मतलब अब ये सारी चीज़ें क्या है, लिस्ट बन चुकी है. हमने इन सबको एक लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया है. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये दो सारे एक सेम डेटा टाइप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंजेबल, म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल. ठीक है,
You can modify, add or remove items from the list after it has been created. एक बार अगर लिस्ट बन गई तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं, अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स इट्स लिस्ट अ पावरफुल डेटा टाइप इन पाइथन। अब जो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको देता है तो इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक पावरफुल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे लिखा था ना, हमने जब लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि वो लिस्ट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वर्सेटाइल होती है, ठीक है। तो ये ऐसे होती है। अब हम दूसरे आते हैं, अलाउज डुप्लीकेट। लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़ इफ़ यू ऐड द सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स टू द लिस्ट इट विल बी स्टोर्ड सेपरेट एलिमेंट्स। अब जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट और डुप्लीकेट्स आइटम स्टोर हमें करने देती है। लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हम फिर से देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट शेयर करें, है ना, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है 2 और ये 2 और ये 2 डुप्लीकेट्स हैं। तो हम लिस्ट के अंदर ऐसे डुप्लीकेट्स हम डाल सकते हैं, कोई भी डुप्लीकेट्स, हम जितने भी नंबर्स हमें बार बार रिपीट करने हो, कोई भी नंबर्स को, कोई भी चीज़ को, कोई भी आइटम को, कोई भी एलिमेंट को, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, तो उसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होता है इंडेक्स। Each item in a list has an index. The first item has index 0, the second item has index 1 and so on. You can access list elements using their index. अब इसका मतलब मैंने आपको इंडेक्स का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ एज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लासरूम। अब आपको क्लासरूम में इंडेक्सेस मिलते हैं। इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स के रूप में एक चीज़ मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम, रोल नंबर्स। आपको क्लासरूम में अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में मैम क्या करती है, आपको रोल नंबर देती है, एक ऑर्डर होता है उनको रोल नंबर देने का। तो वैसे ही इसमें भी होता है ऑर्डर, एक इंडेक्स, ठीक है, एक रोल नंबर, नंबर्स का कोई भी एलिमेंट्स है उनका एक नंबर बना देता है, उसे कहते हैं इंडेक्स। अब लिस्ट में और कहीं भी जो भी इंडेक्सिंग नंबर्स होते हैं पाइथन के अंदर, वो 1 से शुरू नहीं होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आता है डायनामिक। List can grow or shrink in size as needed. You can add or remove items dynamically during program execution. डायनामिक का मतलब भी एक तरह से चेंजेबल ही होता है, मतलब हम उसकी लेंथ को छोटा या फिर लंबा कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें ऐड करके या रिमूव करके उसकी लेंथ को शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इट कंटेन एनी डेटा टाइप। अब जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, एक एग्जांपल ए में एक वेरिएबल था और उसके अंदर लिस्ट था, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस एग्जांपल में, उसके अंदर क्या था, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स थे। तो लिस्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको कि उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, यू can have a list with strings, integer and boolean value all together, ठीक है। List can be nested. We can put various other lists into one list. अब जब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो लिस्ट है उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स में एक लिस्ट भी तो डेटा टाइप है, ठीक है। तो हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो और डेटा टाइप्स को अपने अंदर इंक्लूड होने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो उसके अंदर खुद भी तो वो एक डेटा टाइप ही है, तो वो अपने अंदर एक और लिस्ट, आप कोई कितने मर्जी लिस्ट डाल सकता है उसके अंदर, ठीक है। वो नेस्टेड एबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये थी लिस्ट की एक डेफिनेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लिस्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और सो थैंक यू।